देखिए, जो पिछले साल 2020 में 24 अक्टूबर 2020 को भी एक दिन के लिए उसको जेल से छोड़ा गया था पैरोल पर, कस्टडी पैरोल के पर मां से मिलने का, मां की बीमारी का एक जो उस पर ग्राउंड पर पैरोल दी गई थी। अभी दोबारा पिछले दिनों 21 मई को भी यही दोबारा फिर से यही ड्रामा रचा गया कि मां बीमार है, पैरोल की याचिका लगाई गई। और उसके बाद किस तरीके से गुरुग्राम के एक फार्म हाउस के अंदर गुरमीत राम रहीम अपने पूरे परिवार, अपनी मैनेजमेंट और उन किन किन लोगों के साथ मुलाकात कर रहा था ना जाने। तो ये सारा जो ड्रामा है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट लग रही है। क्यों एक ऐसे कैदी को जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया 25 अगस्त 2017 को, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत, पूरे भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, 40 लोगों को जान गंवानी पड़ी इसको अंदर जेल के सलाखों के पीछे भेजते टाइम। तो ये जब वो घटनाक्रम घटित हुआ तो माननीय हाई कोर्ट ने बहुत तरह की टिप्पणियां की सरकार के ऊपर, और उन टिप्पणियों के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है। और हम अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो बहुत से ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिससे खलबली मच जाएगी। माननीय हाई कोर्ट को यहाँ तक टिप्पणी करनी पड़ी। तो ये टिप्पणियाँ ऐसे ही नहीं थी। उन दिनों आप देखेंगे 25 अगस्त 17 के बाद लगातार डीजीपी, आईजी और बड़े बड़े आला अधिकारी पुलिस के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके अंदर वो ऐसा उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जैसे ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, और उस साजिश के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, आदित्य, हिंसा, हनीप्रीत और सब लोगों के नाम लिए गए। और उसके बाद ये इस साजिश में क्या क्या करने का, पूरे हरियाणा को जला के खाक करने का जो एक वो दिखाया गया। हरियाणा पुलिस ने एक जो जांच दिखाई अपनी, और उस जांच में ये बताया कि क्या क्या हुआ, कैसी कैसी साजिश रची गई। तो आज वो मतलब परिस्थितियां जो हैं वो जस की तस हैं, वो बदली नहीं है, खतरा टला नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति को बार बार हरियाणा सरकार इस तरीके से छूट देकर जो बाहर भेज रही है, ये ड्रामा बंद करना चाहिए। ये खून की होली दोबारा फिर से खेलने की जो कोशिश की जा रही है चंद वोटों के लिए और वोटों के लालच के लिए, इस तरीके की भद्दी राजनीति जो है वो बंद होनी चाहिए। सरकार की नीयत, सरकार को अपनी नीयत साफ कर लेनी चाहिए। वो प्रदेश की जनता और उनकी भावनाओं के साथ इस तरीके का जो भद्दा मजाक है और खेल जो है वो बंद करे, तुरंत बंद करे। और जो अभी आपने एक सवाल किया कि दोबारा फिर से कोरोना की बीमारी का जो एक वो है, तो पीजीआई रोहतक में पेट दर्द को लेकर जब एडमिट किया गया और वहाँ कुछ, तो मतलब पिछली बार भी मैंने पीजीआई रोहतक राम रहीम के जाने पर सवाल उठाए थे। अभी जब पेट दर्द का बहाना बनाकर पीजीआई ले जाया गया, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट से, सरकार से, जेल अथॉरिटीज़ से, कि हरियाणा के अंदर कितने ऐसे कैदी हैं जिनका इलाज बीमार होने पर मेदांता जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल्स में करवाया जाता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल में ले जाकर एक गोली बत्ती दिलवाई जाती है और उसके बाद तुरंत जेल भेज दिया जाता है। उससे ज़्यादा क्या होता है कि पीजीआई के अंदर ले जाकर, जिसको हरियाणा का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है सरकारी अस्पताल जो है, तो पीजीआई के अंदर उसका इलाज करवाया जाता है, जहाँ करीब करीब हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी गुरमीत राम रहीम के लिए एक ऐसा विशेष जो वो दिया जा रहा है कि उसको मेदांता के अंदर ले जाया गया। और इसमें एक मीडिया के ज़रिए ये भी बात पता चली थी कि गुरमीत राम रहीम ने पीजीआई रोहतक में अपना कोरोना सैंपल देने से मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहता। तो जब पीजीआई में टेस्ट नहीं करवाया कोरोना का, और उसके बाद मेदांता ले जाया गया और वहाँ जाकर कि कोरोना पॉजिटिव है, ये सारा ड्रामा जो है ये समझ से परे है कि क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है। और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव को बार बार हमारी सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट ये गुजारिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो जाता है तो वो कम से कम 10 दिन 15 दिन होम आइसोलेट रहे, क्वारंटाइन रहे, यही बेहतर है। और गुरमीत राम रहीम को कोरोना संक्रमण के बाद मेदांता में भर्ती करवाने की बजाय अगर उसको जेल के अंदर ही क्वारंटाइन, जेल से ज़्यादा बढ़िया आइसोलेशन और क्या हो सकता है, तो उसको वहाँ
ऐसी क्या गंभीर परिस्थिति थी कि मेदांता में भर्ती करवाना पड़ा। मेदांता में जाते ही वो हनीप्रीत वाला जो वो राग था वो फिर से शुरू हो गया और रातों रात हनीप्रीत गुरुग्राम पहुंच गई और उसका अटेंडेंट कार्ड बन गया। अटेंडेंट कार्ड, ये सबसे और गंभीर सवाल उठता है कि कोरोना मरीजों को जहां बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति उससे दूरी बना के रखे, डॉक्टर तक मिलते समय बहुत तरह के एहतियात बरतते हैं, तो यहाँ परिवारजनों को तो कभी भी कोरोना पेशेंट से हॉस्पिटल के अंदर मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक आइसोलेशन का एक जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन इस मामले में हनीप्रीत को अटेंडेंट कार्ड इशू किया गया, वो रात से 2-3 बार 4 बार गुरमीत राम रहीम के बताया जा रहा है कि उस वार्ड के अंदर जाके उससे मुलाकात कर भी आई है। तो ऐसी ये जो नरमी है, नरमदिली है, ये किस लिए बरती जा रही है, क्यों इस तरह की मेल मुलाकात जो करवाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे सरकार की नीयत में खोट और सरकार की मंशा जो है वो समझ में आ रही है कि वो कहीं ना कुछ दोबारा कोई खूनी खेल खेलने के फिराक में है। देखिए, जब से ये बार बार दोबारा मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, माँ की बीमारी को लेकर पैरोल याचिका लगाई जाती है, जेल अथॉरिटीज़ 42-48 घंटे के लिए रिलीज़ करती है और उसके बाद ले जाया कहाँ जाता है, गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस के अंदर मुलाकात करवाई जाती है। ये सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि जब माता बीमार है तो वो किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, उसे फार्म हाउस में लाकर क्यों मुलाकात करवाई गई, वहाँ डेरा की सारी मैनेजमेंट क्या कर रही थी। तो ये मीटिंग्स जो चल रही हैं कहीं ना कहीं ये किसी गड़बड़ की ओर इशारा करती हैं। तो मेरी सरकार से भी यही गुजारिश है भी दोबारा इस तरह का कोई खेल ना खेला जाए, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ना किया जाए और दोबारा स्टेट को बारूद के ढेर पर बिठाने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कोर्ट का, तो हमने पिछली सारी ये जो जितनी भी पैरोल दी गई, छूट दी गई, ये सारी हमने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और उसके आधार पर हम लोग जल्द ही एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनको हम भेज रहे हैं कि इन मामलों का सुओ मोटो लेकर और हरियाणा सरकार की इस बदमाशी पे रोक लगाई जाए, ताकि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे देश के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट की, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो इतना बड़ा खतरा साबित हुआ, उसको किसी तरह की ढील ना दी जा सके।